शिष्यों को भी भटकाते रह जाते हैं, शिष्यों का कल्याण कर देते हैं। ऐसे गुरु जैसे सदगुरु कबीर कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। साचे गुरु के पक्ष में दीजिए मन ठहराए, चंचल से निश्चल भया नहीं आवे नहीं जाए। कोई ऐसा गुरु है जिससे भ्रम का त्याग नहीं हो रहा है, भ्रम दूर नहीं हो रहा, सही रास्ता नहीं मिल रहा है। और अभी तो गुरु ठीक है, लेकिन आगे चल के ये गुरु स्वयं रास्ता से भटक गए, तो साहब कहते हैं ऐसे गुरु का त्याग करना कोई गलत नहीं है। ऐसे गुरु के मुंह में पड़े रहना, ये तो जिंदगी भर भटकते रह जाना होगा। इसलिए सच्चे गुरु हैं, ज्ञान वैराग्य संपन्न, अपने मन को वहीं जोड़ कर रखना होगा और धीरे धीरे के बता रास्ते पर चलने से ही मन की चंचलता मिट करके स्थिरता आएगी और तब दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। जिस प्रकार भूखे को भोजन, रोगी को औषध और डूबते हुए व्यक्ति को नौका पाना उसके लिए सौभाग्य की बात है, उसी प्रकार इस भवसागर से पार पाने के लिए आत्मज्ञान, सद्गुरु द्वारा आत्मज्ञान का पाना और अधिक आवश्यक है। गुरु और ज्ञान दोनों एक ही है। गुरु मतलब सद्गुरु, ये सूर्य और प्रकाश एक ही है। ऐसे सद्गुरु और सद्गुरु का मतलब ही है ज्ञान प्रकाश से आलोकित। इसलिए कहा गया है सभी देवों में श्रेष्ठ देव गुरु है, गुरु से बड़ा न कोई, इसलिए कहा गया। ऐसे वैराग्यवान और आत्मज्ञानी सद्गुरु जब मिल जाए तब समझना चाहिए कि जन्म जन्म का सौभाग्य जागृत हुआ है। ऐसे गुरु शरण पा करके अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। समर्पण का मतलब क्या है? गुरु के उपदेश का पालन करना है, कहीं भी रहे, निकट या दूर। शिष्यों के तन मन धन को अर्पित कराने वाले गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, और अनेक लोग गुरु का वेद बनाकर घूमते भी रहते हैं। कई बार कहा गया है कितने ऐसे भी गुरु हैं जो इतना भी नहीं कहते हैं अपने शिष्यों को कि नशा दुर्व्यसन का या अभक्ष भक्षण का तुम्हें त्याग करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हम कहें, कोई दीक्षा लेने के लिए, शिष्य बनने के लिए आया और उनसे हम कहते हैं कि नशा दुर्व्यसन का त्याग करो, अभक्ष भक्षण का त्याग करो, तो महाराज ज़्यादा लोग चेला नहीं बन पाएंगे फिर। इसलिए वो जाने, उनका काम जाने, हम तो चेला बना दिए, हमें दक्षिणा मिल जाती है। तब ऐसे अब क्या कहा जाए इसको? अब तो ये तो और डुबाने वाले हैं गुरु। कुछ गुरु हैं ऐसे, शिष्य कोई भी व्यक्ति आता है उनके शिष्य बनने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, नामदान लेने के लिए, तो पूछ लेते हैं पहले से कौन सा मंत्र लेना चाहते हो, राम मंत्र या शिव मंत्र। राम मंत्र लोगे तो नशा दुर्व्यसन जितना भी है, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट, नशा दुर्व्यसन, मांस मछली अंडा सब छोड़ना पड़ेगा, और शिव मंत्र लोगे तो सब चल सकता है। तब ये तो डुबाने वाले हैं।
कुछ लोग कहते हैं, गुरुदेव जी से भी कहते थे, साहब आप बहुत गलत करते हो। कि क्या? अरे कोई दीक्षा लेने आता है या भरे समाज में, अब सारी बातें एकदम खोल खोल करके बता देते हो। थोड़ा छिपा करके रखो ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चेला बने। असमाज हजारों के बीच में सबके सब बात बता देते हो तो ज़्यादा चेला नहीं बनेंगे, पैसा कहाँ से मिलेगा ज़्यादा? इसलिए थोड़ा छिपा करके रखना चाहिए। अब ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? तो ऐसे लोग गुरु का महत्व ही नहीं समझते हैं। बस उनका ध्यान ये रहता है कि बस लोग हमारा चेला बन जाए, हमें दक्षिणा मिल जाए, वो अपना जाने। उसी के लिए तो महात्मा लोग कहते हैं ना व्यंग में, कान में कर दिया कुर, तुम चेला हम गुर, रुपया पिछड़ा धर, तर चाहे मर। तो मतलब क्या होता है फिर? ऐसे गुरु लोग घोर पाप करते हैं, घोर पाप करते हैं। हाँ, ऐसे गुरुओं में कुछ विशेषता होती है, बोलने की कला होती है, या और कुछ कोई ना कोई विशेषता होती है, लोगों की बातों लोगों मानसिकता समझने की कला होती है। कोई विशेषता तो होती है, ऐसा नहीं है उनमें कोई विशेषता नहीं होती, कोई ना कोई विशेषता होती है। और उसी विशेषता से लोग प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होकर उनसे दीक्षा ले लेते हैं और बाद में फिर पश्चाताप करते हैं। इसलिए साखी ग्रंथ में सदगुरु कबीर की साखी है, गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी दे, कै बूढ़ों के उबरो टका परदनी दे। गुरु लोग घर घर में घूम रहे हैं, भैया हमसे दीक्षा ले लो। अब हमें दीक्षा लेकर हमें टका परधनी पैसा रुपया दे दो, उसके बाद तुम तरो चाहे बुरो, ये तुम्हारा काम है। ऐसे गुरु के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, हरे शिष्य धन शोक न हरि, सो गुरु घोर नरक महापरी। जो गुरु शिष्यों के धन का हरण करते हैं, शोक हरण नहीं करते, ऐसे गुरु घोर नरक में पड़ते हैं। गुरु वह है जो स्वयं शोक से पार हो, किसी बात के लिए शोक ना हो। बड़ी से बड़ी हानि हो जाए फिर भी दुख ना हो, वह गुरु है। और जो शिष्यों को, लोगों, समाज को शोक से, दुख से मुक्त होने का रास्ता बताता हो, वो गुरु है। और जो स्वयं शोक में डूबा हुआ है, स्वयं दुख में डूबा हुआ है, वो गुरु कैसे हो सकता है? तो ऐसे लोग जो केवल लोगों को दीक्षा देकर के दक्षिणा ले लेते हैं, ऐसे गुरु बड़े भयंकर नारकी होते हैं। ज्ञान साहब ने उदाहरण दिया है अपनी पुस्तक में। एक संत थे, अच्छे ज्ञानवान वैरागवान तो थे, लेकिन मन में भ्रम, सैद्धांतिक भ्रम उनका था। गए एक जगह से दीक्षा लिया और क्या, बेटा राम राम जपो, राम का भजन करना, राम की पूजा करना, यही दुनिया से बेड़ा पार होने का रास्ता है। राम नाम देकर चले गए। कुछ दिनों पश्चात वहाँ पर बीवी की पारखी संत का आगमन हुआ। कई दिन सत्संग चला तो फिर इसमें मैं कौन हूँ, स्वरूप बोध, संसार की वास्तविकता, संसार क्षणभंगुरता, दुख रूपता और अनेक प्रकार की बातें आई। और कहा गया कि जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, मैं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, तब तक बंधन कैसे कटेगा। तो भगत को भी लगा कि हमारे गुरु ने बताया नहीं, हमारे गुरु ने तो केवल हमको राम राम कहना कह दिया। तो अब की बार आएंगे गुरु जी तब पूछूंगा। कुछ दिन 50 के गुरु आ गए, उन्होंने सेवा सत्कार किया। फिर बैठे तो साहब ने सत्संग में कहा, गुरु जी
आपने हमें दीक्षा तो दिया, लेकिन ये तो नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, संबंध हमारा कैसा है, हम दुख से मुक्त कैसे हों, कल्याण साधन कैसे, तो नहीं बताया। अरे बेटा जरूरत नहीं है जानने की, केवल राम राम जप इससे बड़ा पाए। गुरु जी राम राम तो जपना है, लेकिन हम कौन है आखिर? हम राम राम तो जप रहे हैं, लेकिन हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है, कैसे करें? बेटा ये सब जानने की जरूरत नहीं है। राम लक्ष्मण सीता यही भागवत यही गीता, बस इतना जपो। लेकिन नहीं गुरु जी ये तो हम जपते ही, लेकिन हमें और बता दें। जब शिष्य ने बार बार कहा तब गुरु जी ने कहा ठीक लगता तुम भटक गए हो, ला हमारी कंठी माला दे दो। कहा ले दो गुरु जी, और हमारी दक्षिणा वापस कर दो हमको। तो बात यह साहब कहते हैं केवल धन तो दे दिए, धन तो ले लिए, पूजा तो ले लिए, लेकिन दुख से मुक्त होने का रास्ता नहीं बताए। किसका कल्याण होना है, कल्याण का मार्ग क्या है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये एक ही बात नहीं है, अनेक गुरु ऐसे हैं, अनेक मत में कहा जाता है अमुक नाम का जप करो बस, न त्याग न साधना न संयम न कोई रास्ता नहीं है। एक और इसलिए संतों ने सच्चे गुरु को महत्व बताया तो ये भी कहा कि जो झूठे गुरु है उनसे बचने की आवश्यकता है। जो केवल शिष्यों को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं उनका वो गुरु लायक है ही नहीं। गुरु सच्चे गुरु तो भले कड़वी लगे लोगों सुनने में, किंतु वास्तविक ज्ञान रूपी औषध देते हैं। साखी ग्रंथ में सदगुरु कबीर की एक साखी है जिसका बहुत दुरुपयोग किया जाता है। शिष्य तो ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को दे, गुरु तो ऐसा चाहिए तामे कुछ भी न ले। तो गुरु लोग कहते हैं, देखो कबीर साहब स्वयं कहते हैं शिष्य तो ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को दे। शिष्य ऐसा होना चाहिए जो अपना सर्वस्व गुरु को दान कर दे। तो इस प्रकार से दान कराने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन अगली पंक्ति क्या है? गुरु तो ऐसा चाहिए तामे कुछ न ले, गुरु को ऐसा चाहिए उसमें कुछ भी न ले। तो कुछ लोग कहते हैं देखो कोई साधु आए, संत आए, गुरु आए और शिष्यों ने कुछ उन्हें दान दक्षिणा दिया, तो दोनों कहते हैं अरे महाराज कबीर साहब ने कहा है कि गुरु को ऐसा चाहिए कुछ कहा कुछ न ले, आप तो सबको ले रहे हो, कबीर साहब की बात नहीं मान रहे हो। तो ये इस साखी का अर्थ क्या है? शिष्य तो ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को दे, गुरु तो ऐसा चाहिए तामे कछु न ले। आखिर साखी का अर्थ क्या है? साखी का अर्थ है शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि अपने तन मन वचन के सारे विकार गुरु को समर्पित कर दे। अहंकार स्वार्थ ये बाहरी रुपया पैसा धन जमीन जायदाद समर्पित करने की बात नहीं है। अंदर का जो अहम भाव है, स्वार्थ है, मन की मलिनता है, विषयों का विकार है, कुछ भी न बचाए, अपना मन के सारे विकारों को दुर्गुणों को गुरु को समर्पित कर दे। गुरु शिष्यों के विकारों को दक्षिणा ले ले, लेकिन गुरु ऐसा चाहिए तामे कछु न ले, गुरु चाहिए कि उनमें से शिष्यों के किसी दोस्त को लेना नहीं है, बस अर्पित करवा लेना है। बस बात ये है यहाँ पर है। लेकिन ऐसा लोग अर्थ नहीं लगाते, केवल बाहरी अर्थ लगा लेते। अर्पित कराने गुरु को यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने शिष्य का सब कुछ अर्पित करवा लिया, सारे दोस्तों को छोड़वा दिया। अहंकार नहीं होता है, वो तो शिष्य की विशेषता जो गुरु की बात मान करके अर्पित कर देते हैं। गुरु को निर्माण और शिष्य को अपना सब कुछ सारा अहंकार अहंता ममता समर्पित कर देने वाला, तब काम बनेगा। वैराग्यवान जो सद्गुरु हैं उन्होंने जो हमें ज्ञान का दान किया
ज्ञान धन दिया और भटकते हुए से मैं सही रास्ता बता दिया, सही मार्ग बता दिया, ऐसे गुरु के उपकार का बदला किसी भी प्रकार से चुकाया नहीं जा सकता है। क्योंकि गुरु ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान अविनाशी आत्मा का ज्ञान दिया, और ऐसा ज्ञान दिया कि जिस ज्ञान का हम जीवन मात्रा कर सकें तो सदा सदा के लिए हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो गुरु का ज्ञान अमोल है, अमौलिक। और हमारा जो हम गुरु सेवा क्या करते हैं, भौतिक पदार्थ। तो दोनों तुलना ही कैसे हो सकती है। हम कुछ भी गुरु को दे दें, खत्म हो जाने वाला है, छल-गल करके प्रयोग करके नष्ट हो जाएगा, लेकिन गुरु का अविनाशी आत्मा का ज्ञान तो खत्म नहीं होगा। तो कैसे हो सकता है। श्री विशाल साहब ने भी इसलिए पर कहा है, गुरु अविनाशी आत्मा का ज्ञान देते हैं और शिष्य भौतिक वस्तु का ज्ञान। तो तुलना वहाँ कहाँ पर है। ना समानतम सेवा तुम्हारी बुद्ध अनासी चीजें, लाभ अक्षय पद मिला तुम्हें जब समता कौन करीजे। गुरु जो सेवा करता है नासवान पदार्थों से, गुरु शिष्य जो सेवा करते हैं नासवान पदार्थों से, और गुरु क्या देते हैं, अविनाशी आत्मा का ज्ञान। तो दोनों तुलना कैसे है। इसलिए कहा गया कि गुरु द्वारा, वैरागवान सदगुरु द्वारा शिष्य को जो ज्ञान धन मिला, अखंड आत्मा का ज्ञान मिला, उसका बदला उस शिष्य चुका सकता, उसे उस ऋण से ऋण हो ही नहीं सकता है। श्री काशी साहब ने लिखा है अपने किसी ग्रंथ में कि यदि कोई शिष्य अपने शरीर का चाम निकाल कर उसका जूता बना करके गुरु को भी पहना दे तो भी शिष्य गुरु के उपकार से उऋण नहीं हो सकता। इसी को श्री प्रेम साहब ने लिखा है, जो निज खाल खैंच गुरुपन ही तदपि उऋण नहीं असमन गुण ही। आखिर शरीर तो नष्ट हो जाना है। ये भी एक अतिशयोक्ति में कथन है कि शाम को निकाल करके जूता कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन मतलब इतना है, शाम को निकाल दिए तो हमारे पास कुछ बचे न, हम जीवित भी नहीं रह सकते। तो ये गुरु का उपकार कितना उपकार है, इस बात को बताने के लिए ये बात कही गई है। इसलिए कहा गया है कि हाँ, बस गुरु उपकार से उऋण होने का एक ही रास्ता है, और रास्ता क्या है, गुरु ने जो ज्ञान धन दिया उस ज्ञान धन का जीवन में प्रयोग कर लेना। गुरु के ऋण से उऋण होने का रास्ता है। जैसे गुरु वैराग्यवान, वैसे ही हम भी वैराग्य के पथ पर चल करके अपने सारे बंधनों को काट डालें, तब मानो एक प्रकार से गुरु के ऋण से उऋण हुआ जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। सद्गुरु के महत्व को आंका नहीं जा सकता। सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होते ही जीव अंधकार से प्रकाश में आ जाता है। गुरु के दर्शन, स्पर्श एवं भाषण से शिष्य का कल्याण हो जाता है। अनादिकाल से संतप्त हृदय को शीतल बनाने वाला सद्गुरु का ज्ञान ही है। अनेक देवी देवादि की कल्पना तो मनुष्य स्वयं करता है और एकांगी अपनी ओर से ही मान कर भावना करता है, परंतु ज्ञान मूर्ति सद्गुरु प्रत्यक्ष आकर दर्शन देते हैं और अपने ज्ञानोपदेश से शिष्य को निर्मल बना देते हैं। इसलिए ऐसे जो सद्गुरु हैं उनसे बढ़ कर के कोई और देव है नहीं, जिन्होंने मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे दुखों का नाश क्या होगा, ऐसा ज्ञान दे दिया। ऐसे सद्गुरु की कुशल वंदना है। गुरु ज्ञान देते हैं ये कहना भी ठीक है, लेकिन वो जिसका ज्ञान देते हैं वो धन हमारे पास ही है।
जैसे किसी के घर में खजाना गड़ा हो, अब व्यक्ति को पता ना हो तो खजाना उसका कोई काम आता नहीं हो, दर्द बनकर भटकता रहता है। किसी ने सोचकर बता दिया यहाँ तुम्हारा खजाना है, खोदो, तो उन्हें खोदा, मिल गया और व्यक्ति का सौभाग्य उदय हो गया। तो देने वाले ने अपने ओर से कुछ नहीं दिया, लेकिन मन बताया ही देना है। ऐसे ही गुरु का महत्व है। स्वरूप ज्ञान, जीव चेतन आत्मा हमारा अपना ही स्वरूप है, हमारे पास ही है, परंतु हम जानते नहीं थे। ज्ञान होने न होने से नहीं होने के बराबर था। सत्य जब गुरु आए, अज्ञान का पाठ को, अज्ञान का जो पर्दा से होता है दूर कर दिए, हमारा ज्ञान धन मिल गया, हमारा सौभाग्य उदय हो गया। इसलिए साहब कहते हैं ऐसे स्वरूप को बोध देने वाले जो सद्गुरु हैं उनका महत्व अपार महत्व है, और उनका ज्ञान धन को ग्रहण कर लेना, इसी में हमारे जीवन का कल्याण है, इसी में हमारा सौभाग्य है। बस काल